हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। बाकी आज जो है हमारा ये 6 क्लास के लिए जो है चैप्टर चल रहा है इंटीजर। आज की जो है चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। पहले हमारी जो है इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं। तो आज इस चैप्टर की जो है लास्ट क्लास है, क्लास 6 के लिए। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड है, चैप्टर चल रहा है इंटीजर। और आगे जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। कि जो हम इंटीजर पढ़ चुके हैं उसके मल्टीप्लाई या उसका हम डिवीजन कैसे करेंगे, इसमें हम आज जो है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले जो है 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं। ये आज ये फोर्थ क्लास है। तो जो स्टूडेंट इसे देख रहे हैं उससे पहले जो है इन 3 क्लास को जरूर 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 देख लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने पहले पीरियड में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एसोसिएटिव पढ़ी थी। तो इसमें भी आ रही है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो आपको समझाया गया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल लो या कम्यूटेटिव लॉ बोल लो, ये एक ही बात है। तो जो हमने पहले पीरियड में पढ़ी थी वो पढ़ी थी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ जो आपकी बुक में दे रखी है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो बस आपको बस ये याद रखना है कि a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही इंटीजर होते हैं। तो एक को a मान लिया गया है और एक को b मान लिया गया है। तो जैसे हमने a मल्टीप्लाई बी लिखा, तो जब हम इसका उल्टा लिख देंगे b मल्टीप्लाई ए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जब हमने विद रेस्पेक्ट टू एडिशन करा था तो बीच में निशान आ गया था प्लस का। भाई इतना फर्क होता है। ठीक है, और अगर मान लिया हमें इसे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसे वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये मैंने लिख दिया है वेरिफिकेशन। तो कोई भी 2 इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मान लिया सपोज एक 3 ले लिया है, एक ले लिया है -2। ठीक, अब हम इस प्रॉपर्टी को जो है वेरीफाई करके देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? ये है a मल्टीप्लाई बी। तो थोड़ी देर के लिए इसे तो a मान लिया गया है और इस नंबर को क्या मान लिया गया है? b। तो a की वैल्यू क्या है? 3 है और b की वैल्यू क्या है बच्चों? -2। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 और ये माइनस ऐसे ही आ गया। तो ये आपकी आ गई है क्या? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? b इंटू ए, इनके b मल्टीप्लाई ए। b की वैल्यू क्या है? -2 है और a की क्या है? 3 है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर हो गई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। तो वेरीफाई क्या हुआ? वेरीफाई ये हुआ है कि अगर हम कोई भी 2 इंटीजर ले लेते हैं और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड होती है, चाहे कोई भी इंटीजर हो, कैसे भी इंटीजर हो, उनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ही होल्ड होगी। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो बस आप उसे इतना लिख के दिखा देंगे यहाँ तक। और अगर वो वेरीफाई करने के लिए कहे तो फिर आप ये पार्ट भी उसे करके दिखा देंगे। तो ये प्रॉपर्टी दे रखी है बच्चों। उसके बाद प्रॉपर्टी दे रखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या दे रखी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं या तो, या एसोसिएटिव क्या कह सकते हैं? लॉ कह सकते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि मैंने पहले बताया था, कितने इंटीजर लेते हैं? 3 इंटीजर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कि a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। 3 इंटीजर ले लिए मैंने यहाँ पे, एक a ले लिया है, b ले लिया है, c ले लिया है। तो अगर मान लिया शुरू के 2 को ब्रैकेट में डाल दिया जाए और c बाहर अलग लिख दिया जाए, इसी तरह से फिर यहाँ पे b और c को ब्रैकेट में डाल दो। तो इस तरह से लिखना 3 इंटीजर को क्या प्रॉपर्टी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे भी हम वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 इंटीजर लेने पड़ेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, वो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
या डिस्ट्रीब्यूटिव लो कह सकते हैं। इसमें भी तीन ही इंटीजर लेने हैं, ए, बी और सी, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा इसका कि ए को लिखिएगा मल्टीप्लाई में और बी और सी को लिख दीजिएगा प्लस में, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई भी आएगा और प्लस का निशान भी आएगा किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अब सिंपली ए की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी तो ए मल्टीप्लाई बी लिखेंगे, फिर प्लस का निशान ऐसे ही, फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ये लिख देंगे ए मल्टीप्लाई सी। बस इसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होके ये जो फंक्शन है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ए जो है बी के साथ भी आ गया है और ए जो है सी के साथ भी आ गया है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या उन्हें डिवाइड कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले आपकी बुक में तीन प्रॉपर्टी दे रखी थी, तो मैंने आपको इन्हें भी समझाना उचित समझा और मैंने आपको समझा दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पूछे तो ऐसे है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछे तो ऐसे है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूछे तो ऐसे है। अब इसके करते हैं हम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज है इसकी 4C, इसे उतार लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं, इसे कॉपी कर लो। चलिए तो एक्सरसाइज है बच्चों 4C, ये शुरू हो रही है। और 4C का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो 2 3 जा 6, तो ये जो 6 आया है जिसे हम आंसर कहते हैं उसे हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो सिंपली ये है कि दो दो इनमें इंटीजर दे रखे हैं, उनकी मल्टीप्लाई करनी है और जो हमारा आंसर आएगा वही प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है प्लस का 32 मल्टीप्लाई 7, बस ये दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, तो ये आ गया है 2 2 4। अभी जो प्लस का निशान है प्लस का ही आएगा, आप इसे प्लस लिखो या ना लिखो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जहां साइन नहीं होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, तो अपना लिख के कर लेना इस तरह से। 32 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 7 में, तो 7 2 जा 14 का 4, कैरी हो गए 1, 7 3 जा 21 और 1 22, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 11 मल्टीप्लाई प्लस 12, ये क्वेश्चन दे रखा है। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 13, तो ये आ गया है 132, और ये भी किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का निशान है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है प्लस का 21 इंटू प्लस का 8। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे साइन चेंज करेगा, तो नंबर की मल्टीप्लाई करनी तो हमें आती है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसे लेके एक्सरसाइज बना रखी है। अभी यहाँ प्लस दिया था पहले, फिर प्लस यहाँ दे दिया, अब प्लस दोनों में दे दिया, तो तरह तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि जो स्टूडेंट है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत काफी अच्छी हो जाए। अभी पहले पीरियड में मैंने कुछ निशान लिखे थे, मुझे दोबारा लिखने पड़ेंगे। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं बच्चों तो क्या आता है, प्लस आता है। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ये 4 लाइन हमें याद होनी चाहिए, और ये किसके लिए है, जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी याद रखनी है, ठीक है। जो तीसरा पीरियड था उसमें भी मैंने ये लाइन लिखी थी आपको। तो शुरुआत करते हैं।
पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में कर लेंगे, तो 8 वन जा 8 और 8 टू जा 16, ये नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में हो गई। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, इसलिए इसका आंसर आ गया प्लस का 168। चलिए आगे, फोर्थ पार्ट है -39 मल्टीप्लाई -9। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन हो सकता है आपको आते हों, और मैं फिर वही बात कहूंगा कि आते तो मुझे भी हैं, लेकिन हमें बार बार रिवाइज करना है, बार बार चीज़ों का रिवाइज करना है। तो आप भी करें और मैं तो कर ही रहा हूं, ताकि हमारी जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएं, कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे। तो पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में करनी है, 9 की 3 में करो, 9 3 जा 27 का 7, कैरी हो गए 2, 9 1 जा 9 और 2 11, ये हो गई नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में। 13 की 9 में, अब करेंगे साइन की साइन में, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। तो आंसर आ गया है प्लस का 117। ये मैं कह चुका हूं, इसे ऐसे लिख लो या 117 लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई निशान नहीं होता तो वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, -15 इंटू -6, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, 15 का टेबल पढ़ लेते हैं 6 बार, तो 15 6 जा कितने होते हैं, 90, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस में इस बार लिख नहीं रहा, तो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -125 इंटू -4, ये क्वेश्चन दे रखा है। नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, तो 4 5 जा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10 की 0, कैरी हो गए 2 हो गए, 4 1 जा 4 और 2 6, सॉरी 4 5 जा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10 की 0, कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ये आएगा बच्चों 500। और माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया है, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 16 मल्टीप्लाई -30, ये क्वेश्चन दे रखा है, 16 मल्टीप्लाई -30, तो नंबर की नंबर में करो, ये जो 0 है इस 0 को ऐसे लिख लेंगे, और 16 3 जा 48। बच्चे जो छोटे जूनियर बच्चे हैं वो ध्यान से देखो, हर बार ऐसी मल्टीप्लाई करोगे चलो अच्छी बात है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो चीज़ डायरेक्ट हो सकती है उसे अभी से डायरेक्ट करने की आदत डालो, ताकि जैसे जैसे अभी क्लास हायर होगी तो आपको हर बार मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ 0 आया तो 0 को हमने 0 लिख लिया ऐसे ही, और 16 3 जा क्या हो गया 48, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ कोई निशान नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। प्लस की मल्टीप्लाई किस में हो रही है बच्चों, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है -18 इंटू 8, मुझसे आगे आगे कर लो फटाफट, बुक आगे रखी है आपके, करो। 8 8 जा 64, कैरी कितने हो गए 6, 8 1 जा 8 और 6 14, ये आ गया 144, ये माइनस है और ये क्या है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस में करो, माइनस प्लस माइनस, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों -17 इंटू +6, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, 6 7 जा 42, कैरी कितने हो गए 4, और 6 1 जा 6 और 4 10, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करो, माइनस प्लस माइनस, ये आंसर आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन दे रखा है 240 मल्टीप्लाई +4, ये क्वेश्चन दे रखा है।
तो ये जो 0 है ये 0 ऐसी आ गई, फिर 4 4 जा 16, कैरी हो गए 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब यहाँ कोई निशान नहीं है तो क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। ये आ गया है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा -14 इंटू +5, -14 इंटू +5। तो सीधा सीधा टेबल कर सकते हैं। 14 5 या कितने होते हैं 70, मल्टीप्लाई 14 की 5 में कर लो या 5 की 14 में कर लो, ऐसे लिख के कर लो या डायरेक्ट कर लो, आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और एक पार्ट और दे रखा है इसका, ये क्या है, -27 मल्टीप्लाई -11। इसे करें आप फटाफट, करें जल्दी। साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से। चलो हो गया होगा, बाकी मैं भी पीछे पीछे कर देता हूं। 27 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है बच्चों, 11 में करके दिखा दूं। 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, ऐसे निशान आ गया। फिर 1 जा 7 7 1 2 जा 2, इन्हें ऐड कर दो, ये 7 आ गया, 7 और 2 9 और 2 क्या आ गया 297। तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में करके क्या आ गया 297, और माइनस ही करोगे माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, और जिसका अभी भी ये गलत हो गया तो आप देख लो क्या पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना। ये हो गया है आपका पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए जी आगे देखते हैं क्या है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसे सोल्व करना है। बस फर्क इतना है कि इसमें अभी जो हमने करा है 2 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रही है, इसमें 3 3 4 4 नंबर दे रखे हैं और कोई डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो 3 नंबर आ गए देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ मत करो, पहले इन दोनों की कर लो आराम से। तो 6 5 जा 30 होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। इसे वैसे लिखो। फिर मैं वही बात कहूंगा, स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि सारा काम एक लाइन में कर देते हैं। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सिर्फ आंसर पे फोकस करते हो। उसका जो तरीका है, उसका जो पैटर्न है, वो आना बहुत जरूरी है। ऐसे एरो का निशान बनाया करो शुरू में। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 30 कर दो 4 में, तो 0 ऐसे आ गया, और 4 3 जा 12, तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर पर क्या आ गया 120 आ गया। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। -11 मल्टीप्लाई 12 इंटू -7, ये क्वेश्चन दे रखा है। कहीं ब्रैकेट लगा दिया जाता है, कहीं नहीं लगाया जाता, तो सब कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी इनका कोई मतलब कुछ ऐसा है नहीं। चलो करते हैं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 की 12 में करो, 12 1 जा 12, ये आ गया 132, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसे ऐसे लिखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 जा 14, कैरी कितना हो गया 1, 7 3 जा 21 और 1 22, कैरी हो गया 2, 7 1 जा 7 और 2 9, और जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया बेटा 924। ठीक, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब इसमें भी दे रखे हैं 7 8 पार्ट, तो एक दो छोड़ देते हैं।
उसके बाद ले लेते हैं वी आई, सब ऐसे ही हैं, बाकी एक दो छोड़ दिए मैंने, अपना आप करना है इन्हें, ना आए तो मुझे बताना, कमेंट में लिख के भेज देना, मैं बता दूंगा। -7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -9, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो करो फटाफट आंसर निकालो इसका बहुत जल्दी करके। हो गया होगा, चलिए करते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, फिर इसे ऐसे उतार लो। अब 9 6 जा 54 का 4 कैरी हो गए 5 और 9 5 जा 45 45 और 5 50, और जब प्लस करेंगे माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया है इसका माइनस का 504। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा 5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई +7 मल्टीप्लाई -8। 4 नंबर दे दिए इस बार, तो 4 नंबर दे दें, 8 दे दें या 10 दे दें, तरीका वही रखना है, तरीका चेंज नहीं करना है। शुरू से स्टार्ट हो जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले। तो 5 6 जा 30 और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, करो आगे। तरीका बिल्कुल चेंज नहीं करना है। उसके बाद प्लस का 7 ऐसे ही, माइनस का 8 ऐसे ही। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस और ये 0 ऐसे ही आ गया, 3 7 जा 21, फिर इसे ऐसे ही उतार लो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 8 की 0 में करोगे 0, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये तो हो गए नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में। और जब माइनस की माइनस में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। चेक करो अपना आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लस का 1680 आंसर आया है, बिल्कुल यही आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों -10 मल्टीप्लाई -20 मल्टीप्लाई, यहां जगह नहीं है आगे तो यहां लिख रहा हूं, -30 मल्टीप्लाई +40। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ लाइन खींच देता हूं, इससे इधर इधर ये क्वेश्चन है। करो फटाफट क्या आंसर आ रहा है इसका, मैं भी कर रहा हूं। शुरू से स्टार्ट हो जाओ, इन दो को करो तो 20 की मल्टीप्लाई 10 में करो क्या आ जाएगा 200 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, ये ऐसे उतार लो, -30 और प्लस का 40, बीच में कोई निशान लगाओ या ना लगाओ मल्टीप्लाई माना जाएगा, यहाँ लगा मल्टीप्लाई लगा लो या ना लगाओ वो मल्टीप्लाई मानी जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, 3 0 लिख लो और 3 2 जा 6। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर इसे ऐसी कॉपी कर लो, ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 3 0 तो ये है, 1 0 ये है, तो 4 0 आ गई और 6 4 जा 24 आ गया। ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये बड़ा सा आंसर आ गया। 24 के बाद 4 0 लगी हुई हैं जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो अभी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आए हैं जो हमने फर्स्ट और सेकंड करे हैं, अब आ जाएगा डिवीजन। ये रब कर देता हूं इधर से।
जिसे उतारना है उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोशेंट। इन शब्दों से ही परिचित करा रहा हूं मैं आपको। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या लिखा था, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमने दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करी थी और जो आंसर आया था उसे हमने प्रोडक्ट कहा था। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो दो इंटीजर को डिवाइड करवाएंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो गई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है बेटा 84, ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइड का निशान बना हुआ है, फिर लिखा हुआ है प्लस का 6, ये कह रहे हैं इसे सोल्व करो। तो 84 को 6 से डिवाइड करो, ऐसे लिख लेते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 बच गए ना 2, और आगे क्या है 4, तो कितने हो गए 24, 6 4 जा 24। अब ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो यहाँ ये वाले रूल काम नहीं करने के अब, क्योंकि ये किसमें था, मल्टीप्लाई में, और हम क्या कर रहे हैं अब, डिवाइड कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। तो अब ये अप्लाई नहीं करना है आपको। अब तो भाई ये है कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस से प्लस कट गया, तो प्लस से प्लस कट गया तो कोई भी साइन नहीं बचा। आपको समझाने के लिए इतनी बात बोलनी पड़ रही है मुझे। प्लस से प्लस कट गया तो कोई भी साइन नहीं बचा, और जब कोई भी साइन नहीं बचता तो क्या होता है, प्लस ही होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अपनी। रही बात डिवाइड की, डिवाइड आना तो ऐसे चाहिए, बाकी ऐसे नहीं आता तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको। 6 1 जा 6, कितने बच गए 2, ये 4 उतार लिया, और 6 4 जा 24, तो आंसर क्या आ गया 14 आ गया। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो आप ऐसे करो 6 1 जा 6, 2 बच गए, आगे 4 है 24 हो गए, और 6 4 जा 24, तो ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि प्लस 70 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो फिर इन्हें अपॉन में लिख लीजिए, प्लस का 70 अपॉन 5, डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, और ये सब सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ तो एक ही साइन है तो वैसे ही आ जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बच गए, आगे 0 कितने हो गए 20, और 5 4 जा 20, ये आंसर आ गया। तो इसमें भी 11 12 पार्ट दे रखे हैं, बाकी दो क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा कोई डिफरेंट दे रखा हो तो उसे देखता हूँ। एक पार्ट है VI, ये देखते हैं, ये क्या है, -64 को डिवाइड करना है -8 से। तो इसमें दोनों क्या दे दिए, माइनस के दे दी, इसलिए मैंने इसे चूज कर लिया। ऊपर नीचे लिख लो इन्हें ऐसे, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन में लिख देना, ब्रैकेट हटा दिया करो ये। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं करना है, मैं बता चुका हूँ, ये है मल्टीप्लाई के लिए, हम कर रहे हैं डिवाइड। और 8 8 जा 64, तो आंसर क्या आ गया 8 आ गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं IX, ये है 56 डिवाइड -7, 56 डिवाइड -7, ये क्वेश्चन दे रखा है। फटाफट कर दो मेरे से, आगे आगे इसे ऐसे लिख लिया। अब ये नंबर से नंबर काट दो, 7 8 जा 56। अब बहुत से स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर ये माइनस तो नीचे है, अब इसे कहाँ लिखें। तो माइनस ऊपर हो तो भी ऊपर लिखा जाता है, और माइनस नीचे हो तो भी ऊपर ही लिखा जाता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो जो कंफ्यूजन आपको होते हैं वो सब मुझे पता है पहले से ही, तो वो मैं डायरेक्ट में वही बात बताता हूँ जो आपके दिमाग में आएगी बात। ये आती है कि ये माइनस नीचे है तो मैं इसे कहाँ लिखूं, तो अगर नीचे हो तो भी ऊपर ही लिखना है, और ऊपर है तो भी ऊपर ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट और ले लेते हैं, XII, ये है माइनस का 128 को डिवाइड करना है बच्चों 8 से। ये क्वेश्चन है आपका, चलिए करते हैं। तो -128 को अपन में लिख देंगे 8, साइन तो एक ही है माइनस का, तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, कितने बच गए यहाँ 4, आगे 8 कितने हो गए 48, और 8 6 जा 48, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसे उतारिएगा।
ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दो पार्ट दे रखे हैं और ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो दोनों ही करता हूं मैं। जैसे पहले वाली एक्सरसाइज में भी आए थे दो क्वेश्चन लैंग्वेज के। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ता हूं। ये कह रहे हैं व्हाट इज द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -18। आप अपनी बुक में पढ़ते रहे व्हाट इज द इंटीजर कि वो कौन सा इंटीजर है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -18 जिसकी हम -18 से मल्टीप्लाई करें गिव्स द इंटीजर 126 और जो हमारा इंटीजर है यानी जो हमारा आंसर है वो 126 आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी होती है उसे वैसे ही लिखना होता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो क्या है व्हाट इज द इंटीजर, तो मैंने वो x मान लिया कि भाई एक इंटीजर x है। फिर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -18 इसकी मल्टीप्लाई जो है -18 में करनी है, कर दी। क्योंकि ये दो निशान एक साथ आ रहे थे तो इसे ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है। और गिव्स द इंटीजर 126, तो जहां गिव्स आ जाए गिव्स GIVES, गिव्स का मतलब क्या है रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट हमेशा कहां लिखा जाता है इज इक्वल टू। ठीक है। आप देखते रहो पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलने का, जो चीज समझाई जा रही है वही चीज आपको समझाई जाएगी, डिफरेंट नहीं समझाई जाएगी। क्योंकि एक सवाल को करने के तो कई तरीके होते हैं। बाकी मैं लैंग्वेज नहीं बदलूंगा क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी। अब यहां से हमें x निकालना है बच्चों, कैसे करेंगे 126 ये आ जाएगा अपॉन। अब देखो ये मैं आपको ऐसा पैटर्न सिखा रहा हूं जिससे आपको बड़ी क्लास में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वरना आप क्या कर रहे होगे मैं बताता हूं। आप ना ये x लिख रहे हो ना ये इक्वेशन लिख रहे हो, आप सिर्फ ये आइडिया लगा रहे हो कि भाई एक नंबर तो ये दे रखा है 126, एक नंबर दे रखा है -18। तो स्टूडेंट कैसे आइडिया लगाता है इसका डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं आंसर कैसे आए। आंसर शीट में आंसर देख लेते हैं, अच्छा ये आ रहा है, अच्छा डिवाइड करके आ रहा है, अच्छा ये प्लस करके आ रहा है, बस आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही करते रहते हैं। तो ऐसे करते रहेंगे आंसर दे दे के करते रहेंगे तो जो उनका फाउंडेशन है वो वीक ही रह जाएगा और अब तो काम चल जाएगा, लेकिन आने वाली क्लास में 10th में 11th में बहुत दिक्कत आने वाली है। और इस वजह से बहुत से स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि सर हमारे तो मैथ्स कभी समझ में आया ही नहीं, और फिर वो मैथ्स को छोड़ देते हैं। और आपको ये पता है कि मैथ्स के बिना कुछ होने वाला नहीं है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में मैथ्स आना ही आना है। तो इस बात को आप दिमाग में रख के चलो, अगर आप पेरेंट्स हो तो भी अपने बच्चे के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हो तो भी, हर चीज को एक सीक्वेंस में करना है। तो ये हमने लिख लिया। अब मैं बताता हूँ कि ये नीचे क्यों आया। तो आप जानते हैं अगर मल्टीप्लाई हो तो चला जाता है डिवाइड में, और अगर वो डिवाइड है तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये बात ध्यान रखें। ये भी पता होगा कि अगर प्लस है तो माइनस में चला जाएगा और माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। कब? जब बीच में इक्वल टू। तो अगर एक साइड से दूसरी साइड ले जाया जाए तो फिर ये चेंजेस होते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा और माइनस प्लस में जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान था इसलिए कहाँ आ गया या डिवाइड में आ गया। बस अब इसे सोल्व कर लो, इसे डिवाइड कर लो डायरेक्ट या कटिंग कर लो। 2 के टेबल से भी काट सकते हैं। चलो 2 के टेबल से काटना सिखाता हूँ मैं। देखो 2 9 जा 18, दोनों नंबर जो है सेम टेबल से कटने चाहिए। मैं 6 क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मैं लेवल पे 6 क्लास का लेकर चल रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जब आपको 12th पढ़ाई जाएगी तो फिर लेवल वो होगा। ठीक है। चलिए तो 2 9 जा 18। अब यहाँ देखो 2 6 जा 12, ये पूरा पूरा कट गया, 6 बच गया। 2 3 जा 6, तो दोनों के दोनों 2 से काटे हैं, दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल से कटने चाहिए। अब ये दोनों 3 से भी कट जाएंगे और ये दोनों 9 से भी कट जाएंगे। तो आपकी मर्जी है 3 से काट लो या 9 से काट लो। 3 से काटोगे तो एक स्टेप और हो जाएगा और 9 से काटोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे 9 7 जा 63, तो क्या आ गया 7, और माइनस नीचे तो कहाँ लिखेंगे ऊपर ही लिखेंगे। तो बच्चों क्या आ गया आंसर -7 आंसर आ गया। ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट दे रखा था, फर्स्ट पार्ट 4th क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। लैंग्वेज सुनो। व्हाट इज द इंटीजर, जैसे ही व्हाट इज द इंटीजर गए x मान लो। फिर विच व्हेन डिवाइडेड बाय -9। अब कह रहे हैं कि इसे
डिवाइड किया गया है किससे, -9 से, पहले मल्टीप्लाई की गई थी। गिव्स द क्वोशंट, फिर गिव्स आ गया, गिव्स का मतलब क्या है, रिजल्ट आने वाला है, तो तुरंत लगा लो इज इक्वल टू गिव्स द क्वोशंट -11। ये बन गई हमारी इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, व्हाट इज द इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय -9 गिव्स द क्वोशंट -11। ठीक है, तो जो वहां लाइन लिखी हुई है उसे मैथमेटिकली लाइन में लिखना सीख लो भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली। अब सोल्व कर दो, क्या सोल्व करेंगे, ये -11 ऐसे लिखो। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड आ गया आपका, तो अब ये बात ध्यान रखना, ध्यान सुनो, डिवाइड को बदलना होता है हमेशा मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट नंबर कर देना उल्टा, ये ध्यान रखो। अब मैं क्वेश्चन को बाद में करूंगा, पहले इसे क्लियर कर दूं। जिसे पता है वो अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो ध्यान से देखो। जैसे मान लिया ये है आपका 15 डिवाइड 5, किसी ने कहा इसे सोल्व करो, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 3 आंसर आ गया। तो आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा लिख दूं ऐसे, तो अब स्टूडेंट क्या करता है, जो आपकी क्लास के स्टूडेंट है, जो 6th लेवल के स्टूडेंट है, वो करेंगे 5 3 जा 15, तो आंसर फिर भी 3 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात, इसे मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। 15 यहाँ था, 5 यहाँ था, आपने 15 को 5 से डिवाइड करा, 3 आ गया। अब 15 यहाँ है, 5 यहाँ है, आपने 15 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 3। तो दोनों सूरतों में 3 कैसे आ सके, इधर 15 पहले लिखा हुआ था, इधर 15 बाद में लिखा हुआ है, तो ये बात आप कंसीडर करते नहीं और आपका काम चलता रहता है। तो जब तक ये छोटे क्वेश्चन है काम चल जाएगा, जब ये नंबर फिगर बड़ी हो जाएंगी बेटा, तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको अपने अंदर क्या हैबिट डालनी है, देखो आपको हैबिट ये डालनी है कि जब कभी डिवाइड आए, आप डिवाइड मत करो, डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट नंबर कर दो रेसिप्रोकल। इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, हिंदी में कहते हैं उल्टा कर देना, शुद्ध हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम कर देना। व्युत्क्रम लिख के दिखाऊं, ये वाला व्युत्क्रम, ठीक है, शुद्ध हिंदी में यो है व्युत्क्रम, साधारण हिंदी में क्या है उल्टा, और इंग्लिश में क्या है रेसिप्रोकल। तो डिवाइड को बदलना है मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट नंबर कर देना है उल्टा, हमेशा याद रखो। अब इसी कटिंग कर लो, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। अब देखो इसे 5 लिख लिया, लिख लिया, डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और 15 का कर दो रेसिप्रोकल, तो 1/15। अब कटिंग ऐसे होगी, 5 3 जा 15, तो क्या आंसर आया आपका, क्या आया बताओ, 3 आया, 1/3 आया, ये आया है 1/3, जो हमारा पहले क्या आ रहा था 3, तो ये हमारा गलत था, क्या आएगा 1/3। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो और नेक्स्ट नंबर को कर दो रेसिप्रोकल, ताकि क्वेश्चन आपका छोटा हो या क्वेश्चन आपका बड़ा हो, कैलकुलेशन छोटी हो बड़ी हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमें काम वो करना चाहिए जो हमें आगे तक अपना मेथड चेंज करना ना पड़े, जो हम आज सीख रहे हैं आगे भी उसी मेथड को हम कंटिन्यू करें। लेकिन अगर मान लिया हम आज तो कुछ और सीख रहे हैं, 1 साल बाद कुछ और सीखेंगे, 2 साल बाद फिर उसमें चेंज करेंगे, तो आपके अंदर इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप ये देखेंगे, ये सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो कैसे एडजस्ट करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तरीका आ गया। क्वेश्चन में आ जाओ वापस। तो डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में और नेक्स्ट नंबर कर दिया है उल्टा, तो -9 का क्या हो गया है उल्टा हो गया है, रेसिप्रोकल हो गया है। अब इसे आगे सोल्व करो, नई नई बात सीखोगे अब। तो अब अगर बीच में इक्वल टू आ रहा हो, जैसे ये आ रहा है, तो क्या हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं ऐसे, ऐसे इन दोनों नंबर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसे मैं क्या कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कह रहा हूं। तो 11 पहले लिख लो जरा, -11 इंटू -9, ये लिख लिया है। अब 11 9 का क्या हो गया है 99, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, तो ये आंसर आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो वही जो चार्ट थे
माइनस माइनस प्लस वो शुरू हो गए फिर, तो जहां ही मल्टीप्लाई हो गए वे शुरू हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया बेटा +99। उतारो इसे, जो भी आपको उतारना चाहते हो। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो और कर देता हूं। चलिए मैं अब कर रहा हूं इसे। आगे है 5वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ भी लिख दें, काम वही करना है, काम कुछ नया नहीं है। कई पार्ट दे रखे हैं इसके भी, बाकी देखते हैं 2-4 पार्ट करके। जैसे एक सेकंड पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 13 मल्टीप्लाई -1 इजिकल टू, कह रहे हैं कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर दो, क्या आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो बस। 13 बन जा 13, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आ गया। उसके बाद है बच्चों 4th पार्ट, क्या है 0 मल्टीप्लाई -17। तो 0 की मल्टीप्लाई जब किसी नंबर में करें क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में कर दें तो क्या आएगा 0, और 0 तो ना नेगेटिव होती ना पॉजिटिव होती, तो 0 के साथ ना माइनस लिखते ना प्लस लिखते, इसलिए 0 लिख के छोड़ दीजिए आप। उसके बाद है आपका VI पार्ट, ये कर लेते हैं। ये है -62। उसके बाद क्या दे रखा है डिवाइड, फिर क्या दे रखा है +1, ऐसे क्या रखा है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो शायद, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरीका मत बदलो, जो सीखा है उसी करो। -62 लिख लिया। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि डिवाइड को बदल देना है मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट नंबर कर देना है उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस प्लस माइनस 62 बन जा 62, नीचे वाला 1 तो छोड़ सकते हैं ना, ये आंसर आ गया। इसे आप ऐसे भी कह सकते थे कि जब 62 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 62 ही आएगा, और ये माइनस ऐसे ही आ गया। करो कैसे ही, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करो, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस चीज का पता होना चाहिए बस। एक पार्ट और कर लेते हैं, VII, ये है -32 डिवाइड -1, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ऊपर नीचे लिख लो इन्हें, ऐसे कर लेते हैं इस बार, ऐसे नहीं बता रहा मैं इस बार, तो ऊपर नीचे लिख लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 32 को 1 से डिवाइड करके आ गया 32, ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बच्चों आपकी एक्सरसाइज खत्म। इंटीजर चैप्टर पूरा हो गया है हमारा, जिसमें हमने 4 पीरियड लिए हैं, क्लास 6 ICSE बोर्ड। ये जो आपका पीरियड है, भले चाहे ICSE बोर्ड है, लेकिन CBSE में भी तो काम तो आते ही आता है, तो सभी स्टूडेंट चाहे CBSE को या ICSE के हों, तो जो आपको बेसिक प्रॉब्लम्स थी शायद अब देखने के बाद नहीं आएगी, इसे आप करिएगा। बस आज इतना ही, अब जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसमें, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।